कुर्ती की कटिंग मैंने आपके साथ पहली वीडियो में शेयर कर ली थी। आज मैं आपके साथ प्लाजो की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये पूरे सूट की कटिंग है जिसकी स्टिचिंग भी शेयर करूंगी। अब इसका हम प्लाजो कट कर लेते हैं। तो प्लाजो कट करने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया, डबल फोल्ड किया है। इधर से मैंने ये क्लोज साइड है, इसको ऐसे डबल करके यहां तक रखा है। आगे का कपड़ा सिंगल है, यहां से लेके यहां तक मैंने 14.25 इंच के करीब ये आ रहा है। 14 इंच हमने रखना होता है। तो अब ये जो मेरा है एक्सेल साइज का मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो जिनकी 40 इंच मतलब हिप राउंड है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे इसका मेजरमेंट सबके लिए एक जैसा ही रहता है, आपको बस कुछ मेजरमेंट अपने हिसाब से करने होते हैं। ऊपर से हम 2-2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। ऊपर से हम 2-2 इंच को कपड़े को छोड़ देंगे। ये किसके लिए छोड़ेंगे? हमारी जो बेल्ट है उसको ऊपर से फोल्ड करने के लिए, मतलब जो हमने लास्टिक डालनी है उसके लिए 2-2 इंच पे हम ये मार्क करेंगे। इस कपड़े को हम छोड़ देंगे। अब यहां से नीचे हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेजरमेंट होता है वो होता है हिप का। 11 इंच पे हम 10 इंच हमारा 40 इंच हमारा हिप है, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 10 इंच आएगा। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 11 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब जितनी आपकी हिप है उसी हिसाब से आपने आसन को भी मेजर कर लेना है। तो ये हमारा 11 इंच पे मैंने आसन को भी निशान लगा दिया। आसन को निशान लगाया, यहां से यहां तक भी मेजर करेंगे। इधर तक भी 11 इंच आना चाहिए। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यहां से भी 11 इंच आना चाहिए। तो इधर से हम इसको मिला देंगे, ये वाला। अब यहां से हमने देखिए ये 11 इंच है, तो 11 में हम लोग यहां से अपनी चॉइस है आपकी, आपको 2 इंच ऐड करना है या 3 इंच ऐड करना है। क्या होता है कि इधर से अगर आप थोड़ा लूज रखोगे ना, तो आपका जो बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा लूज रहेगा। तो जो आपका आसन है वो एकदम थोड़ा लूज लूज रहेगा। अगर बिल्कुल फिटिंग में बनाना है तो 2 इंच रख लो, मतलब ज्यादा फिट फिट में चाहिए तो। नहीं तो आप यहाँ पे 3 इंच भी रख सकते हो। तो मैं 3 इंच रखती होती हूँ यहाँ से। अब इसको मिला देंगे आगे की ओर। अब सबसे बड़ी यहाँ पे जो राउंड देना होता है ना, ये ध्यान रखना है, ये राउंड बिल्कुल हल्का सा राउंड होता है। कई लोग यहाँ से डीप राउंड देते हैं, जिसकी वजह से ये प्लाजो नीचे से ऊपर खींचता है। हल्का सा राउंड देना, हल्का सा राउंड का मतलब बिल्कुल हमने ऐसे नॉर्मल सा राउंड देना होता है। ऐसे कर्व, खाली सिंपल सा कर्व बनाना है बस, इस तरह से। कई लोग यहाँ से डीप दे देते हैं, वो सही नहीं होता। यहां से नीचे मेजर करेंगे लेंथ। तो लेंथ मेरी यहाँ पे है 35 इंच, उसी हिसाब से हम लेंथ मेजर करेंगे। 35 इंच पे हम मार्क करेंगे पहले। 35। प्लाजो की कटिंग बहुत ज्यादा आसान है, बस कुछ ही टिप्स है, इनका ध्यान रखेंगे तो प्लाजो बहुत इजीली कट जाता है। 35, इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग मतलब लेंथ है, जो परफेक्ट लेंथ है। तो लेंथ के नीचे हम जितना आपने फोल्ड करना है उसी हिसाब से हम लेंथ रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच ही रखना है, मतलब मुझे 1.5 इंच के करीब ही चाहिए। तो ये 1.5 इंच है, 1.5 इंच में रख लूंगी यहाँ से। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, इतना इतना मैंने रख लिया है। यहां से यहां तक आपका कितना है? 14। 14 का सेंटर पॉइंट कितना आता है? 7 इंच पे मार्क कर देंगे। देखिए ये जो हमारा आसन की लाइन है ये 14 इंच है। अगर आपने 13 रखी है तो 6.5 इंच पे मार्क करना है। अगर 14 है तो 7 इंच पे मार्क करेंगे, आधे पे मार्क करना है। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट निकाल देंगे 7 इंच। अब ये जो पॉइंट है इनका हमको बहुत यूज करना है। तो अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपने यहां से यहां तक 11 इंच पे मार्क किया, यहां से यहां भी 11 इंच पे मार्क कर दीजिए। वो आपके एस्टिमेट के लिए है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेजरमेंट में, ठीक है। ये आ गया हमारा 11 इंच पे, ये आ गया सेंटर पॉइंट। अब ये जो सेंटर पॉइंट है आपने पोंचा कितना रखना है वहां से, मतलब अगर आपने मान लो कि आपने 8 इंच रखना है तो 4 इंच इधर लेना है, 4 इंच इधर लेना है। इस पॉइंट से जो सेंटर पॉइंट है इसके दोनों साइडों पे हमने 4-4 इंच ले लेना है। अगर मान लो आपने 6 इंच लेना है तो एक साइड पे भी 3 इंच आएगा और दूसरी साइड पे भी 3 इंच आएगा, इस तरह से, ठीक है। अगर आपने 6 इंच लेना है, 3 इधर 3 इधर। ये सेंटर पॉइंट हम इसीलिए निकालते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे साढ़े मतलब मैं ले लूंगी यहाँ पे 7 इंच के करीब पहुंचा, तो 7 इंच में मेरा इधर आ जाएगा 3.5 और इधर भी आ जाएगा 3.5। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल गया और ये हमारा पोचे का चौड़ाई निकल गई। अब ये जो चौड़ाई है ये इस साइड वाली को हमने इससे मिलाना है, इस साइड वाली को इस पॉइंट से मिलाना है। मैंने बताया ना कि ये पॉइंट बहुत काम का है, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे। अब मेरे पास तो कोई वैसा स्केल नहीं है कि मैं इसको मिलाऊं, तो मैं जस्ट हाथों से हल्का सा राउंड देते हुए हमको इसको मिलाना है, हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से हमने इसको ऊपर की ओर लाके मिला देना है। अब इधर का जो है इसको हमने इसके साथ मिलाना है, तो इसको भी हम इस तरह से पहले थोड़ा सा ऊपर तक ऐसे ही लाएंगे, फिर उसके बाद इधर से ऐसे ऐसे लेके आते जाएंगे और यहाँ पे लाके इसको भी मिला देना है। अगर थोड़ी फिटिंग चाहते हैं तो इसको हल्का सा ज्यादा राउंड दें, नहीं तो हल्का लूज लूज रखते हुए हम इसको यहां तक ले आएंगे, ठीक है। ये दोनों साइड का हमारा मेजरमेंट हो गया है।
अगर आपको जैसे हल्का लूज टाइट चाहिए तो आप इसको अंदर से थोड़ा सा ऐसे करके ले आइए, ठीक है। तो अगर थोड़ा लूज रखना है तो इधर से, तो ये 2 पॉइंट है जिनको हमको मिलाना है, इसको 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 और इसको। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा रेडी है कटने के लिए, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे, यहां से एक्स्ट्रा मार्जिन साथ में लेके कट करेंगे। और इधर से हम इसकी हल्का सा कर्व के साथ साथ कट करते हुए ऊपर तक ले जाएंगे, और यहां से ये जो जॉइंट है इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। चलिए, ये फ्रंट पार्ट हमारा कट गया, बैक पार्ट रखेंगे, उसी के ऊपर इसको रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेने होते हैं और बस बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो जाएगा। चलिए पहले बैक पार्ट को रख लेते हैं। तो ये मैंने रख दिया है बैक पल्ला फोल्ड करके, और हमें इसको ज्यादा रखना है, इससे कितना ज्यादा रखना है वो मैं अभी आपको बता रही हूं। तो यहाँ पे इसको अब हम रखेंगे, सबसे पहले हमने ऊपर की ओर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के फिर इस कपड़े को रखना है, ऊपर की ओर 2 इंच एक्स्ट्रा। बाकी इसको सीधा करके हमने अच्छे से अरेंज करना है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर की ओर 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, ये देखो 2-2 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया है, इसको मैंने प्रेस नहीं किया है, ऐसे ही मैंने इसको कट कर लिया है। आप करेंगे तो अच्छे से प्रेस करके करना। अब देखिए, इस साइड पे भी हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, इस साइड पे भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये जो ऊपर की ओर हमने 2 इंच छोड़ा है, इसको आसन वाली साइड से हमने 2 इंच ही रहने देना है। लेकिन जब हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे, इस साइड पे, तो इसको हमने इस तरह से तिरछा तिरछा लाके दूसरी साइड पे मिला देना है, ठीक है। ये इस तरह से तिरछा तिरछा लाके इधर मिलाना है। हमें सिर्फ आसन ऊंचा चाहिए, क्योंकि पीछे वाला आसन जो है ऊंचा रहता है, आगे वाला थोड़ा कम रहता है। अगर आगे वाला उसके बराबर रखेंगे तो पीछे से प्लाजो नीचे की ओर उतरता जाएगा। तो इसीलिए हमने पीछे से इसको 2 इंच ऊपर रखना है, 2 इंच या 2.5 इंच तक आप रख सकते हो। अब यहां से 2-2 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रखते जाएंगे, यहां से 2 इंच, और यहां से भी 2 इंच, 2-2 इंच तक हम यहां लाके इसको मिलाएंगे, और यहां से यहां। ठीक है। अब इसको हम यहां से वैसे ही हल्का सा कर्व दे देंगे, कर्व दे दिया। अब यहां से भी हम 2-2 इंच भी रख सकते हैं या 1.5 इंच रख सकते हैं। तो इसको हम 1.5 इंच के हिसाब से पूरा नीचे तक मिला देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट हिस्से से, ऊपर ये पूरा 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, इधर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यहां भी 2 इंच रखा है, लेकिन आसन की तरफ से 2 हमने पूरा रखना है, दूसरी साइड से तिरछा लाके इसको मिला देना है। यहां तक हो गया। अब नीचे चलते हैं, यहां तक हम इसकी ये ले आएंगे एक्स्ट्रा वाला। अब यहां से हमने इसको बराबर कट करना है, बाकी के पूरे मेजरमेंट हमारे बराबर रहेंगे। ये देखो, ठीक है। अब हम जो आगे का पल्ला है इसको उठा लेंगे, और बैक वाले पल्ले को कट कर लेंगे। यहां पे ये इतना इतना बच गया है नीचे की तरफ, तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। यहां से इसको थोड़ा सा नीचे खींच लेंगे और आगे की भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहां से इसको तिरछा तिरछा लाते हुए हम आसन की तरफ लाके मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा बैक पल्ला कट गया और वो हमारा फ्रंट पल्ला कट गया, ठीक है। प्लाजो की हमारी कटिंग पूरी डन हो चुकी है। इसी में ही हमने फोल्ड वोल्ड करने का भी कपड़ा पूरा ले लिया है, हमें कोई एक्स्ट्रा और कपड़ा नहीं चाहिए। नीचे से फोल्ड करने वाला भी है, ऊपर से फोल्ड करने वाला भी है। ये प्लाजो हमारा कट के डन हो चुका है।